ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, वो बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन में तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन if the vector is not in same direction and not in opposite direction, other cases are possible, जैसे कि if my vector is like this, first vector is like this and the second vector is like this, so that these two vectors form two sides of a triangle, then the third that side of the triangle will be the resultant vector r, which is given by b vector plus q vector। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, हमने डिराइव भी किया था। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, देन द फॉर्मूला फॉर दिस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला जो है हमने डिराइव ही किया था इसको। सो दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन बताना है तो इधर अल्फा लिख दो और उस अल्फा का जो tan है, tan अल्फा, tan ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट की बात करो तो tan ऑफ अल्फा विल बी q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, शायद से मैंने p और q की जगह a और b में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ बुक्स में ए बी मिलेगा, कुछ बुक्स में पी क्यू मिलेगा, सो उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। वेक्टर के नाम चेंज कर दोगे तो फॉर्मूला थोड़ी नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला कंफर्टेबल है, ए बी में कंफर्टेबल हो वैसे याद रखो, पी क्यू में याद रहता है तो पी क्यू में याद रखो। आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर ऐसी केस है तो इस तरह से होगा। अगर मेरा वेक्टर ऐसा है, इफ माय फर्स्ट वेक्टर पी क्यू, पी वेक्टर इज लाइक दिस, सेकंड वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ऑब्वियस बात है इससे ये ट्राइंगल जैसा सिस्टम नहीं है। एक वेक्टर खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, तो ये ट्राइंगल लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ। ठीक, लेकिन ये वाला ट्राइंगल लॉ से नहीं होगा, इसके लिए एक और लॉ है। इसके लिए कौन सा लॉ है? इट्स अ पैरेललोग्राम। इसका पैरेललोग्राम बना लो। And the resultant will be diagonal of that parallelogram. So here once again r vector is p vector plus q vector, फॉर्मूला सेम ही है, दूसरा फॉर्मूला भी सेम ही है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर एंगल थीटा ये होगा, p और q वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ये होगा। यहाँ पर p वेक्टर और q वेक्टर का एंगल ये थीटा था, यहाँ पर भी सेम थीटा है, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल बनता है। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हो गया अपना एक और फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है। tan ऑफ अल्फा का भी फॉर्मूला दोनों तरफ सेम है, तो अननेसेसरी डबल डबल नहीं लिखते। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला सेम। यहाँ पर अल्फा कौन सा होगा? p वेक्टर के साथ वाला एंगल होगा अल्फा, p वेक्टर के साथ वाला रिजल्टेंट का एंगल होगा अल्फा। तो p वेक्टर की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है r का, वो हमें इस फॉर्मूला से मिलता है। सो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आई थिंक हमने पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ किया था क्या बच्चों, या नहीं किया था? नो नो सर। सर, नो सर। आज इसका प्रूफ करेंगे। मैंने ये वाला तो करके दिया था, दिस वाज नॉट इन आवर सिलेबस, मतलब प्रूफ नहीं था, फिर भी मैंने करा दिया। ये फॉर्मूला भी अपने बुक में नहीं दिया है, ये और ये इसके लिए, बट मैंने वो भी दे दिया आपको। तो सिमिलरली अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को प्रूफ करते हैं। ठीक है, सभी को ये सारी चीजें याद है जो जो मैंने अभी रिवाइज किया? यस सर। यस सर। ओके गुड। यस। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। चलो इसका डायग्राम देखो कैसा है। दिस इज p वेक्टर, दिस इज q वेक्टर, और एक पैरेललोग्राम बनाना है अपने को। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट विल बी
vector r. The resultant vector will be vector r. ये वाला, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सिंपल चीज प्रूफ करना है, हमने पहले भी किया है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम, पहले से इसको नाम देना पड़ेगा ओ, टेक्स्ट बुक वाले नाम दे रहा हूँ ओ, दिस इज ए, दिस इज सी, और ये वाला नाम दिया उन्होंने बी, एंड दिस पॉइंट इज बी। ये एंगल थीटा है मतलब यहाँ वाला, और ये एंगल अल्फा है, ठीक है। एंगल समझ में आ रहा है क्या? देखो तो अल्फा भी नहीं है, अपने बुक में गैमा दिया तो गैमा लिख, ये उन्होंने ये वाला सिंबल यूज किया, दिस इज कॉल्ड गैमा। ग्रीक अल्फाबेट है अल्फा, ये बीटा, गामा, फिर ऐसा रहता है डेल्टा, ये एबीसीडी है उनका, ठीक लोगों का, है ना। अपना वाला अच्छा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सो वी विल डू कंस्ट्रक्शन, सी से हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और वहां पर परपेंडिकुलर डाला। दिस एंगल इज थीटा, दिस डायग्राम इज अ पैरेललोग्राम, कौन सा? ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। हमने ड्राइंग वैसे किया कि वो पैरेललोग्राम होता है, हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। इट मींस OB is equal to AC and OB is parallel to AC। ये सही है क्या? अगर कोई Yes, भी पैरेललोग्राम होगा yes, sir. तो उसके ऑपोजिट साइड्स कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, और ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी? लेंथ भी सेम होगी। यस और नो? Yes, sir. अगर मेरे पास दो वेक्टर हो जिनका लेंथ सेम हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो, तो मैं उनको क्या बोल सकता हूँ? कैन आई से दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स? यहाँ कोई Yes. इक्वल वेक्टर्स नजर आ रहे हैं क्या? लुक एट द डायग्राम, ये डेटा देखो, डायग्राम में देखो। कैन आई से therefore OB vector can be written as, or can be written as equal to AC vector and this is equal to Q vector। लिख सकते हैं क्या ऐसा? OB वेक्टर, मैंने यहाँ पर एक और वेक्टर ड्रॉ किया, लेट अस इमेजिन कि ये एक वेक्टर बनाया, मैंने बनाना पड़ेगा, लेट अस ड्रॉ द वेक्टर। AC वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिंस दोनों पैरेलल है मतलब डायरेक्शन भी सेम है, सो वी कैन राइट दिस वेक्टर इज सेम एज दिस वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं, सिंस ये वाला क्यू था तो इसको हम लोग क्यू लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर, है ना। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एसी वेक्टर का? दैट विल बी क्यू, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम। नाउ लुक एट दिस, ये पैरेलल लाइंस है, ये बीच में से जाने वाला लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। Theta. थीटा। ये कौन सा, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना बच्चों? Yes. यस सर। Yes. यस these सर। are corresponding angles, तो ये भी लिख ही देते हैं, एंगल CAD is equal to angle BOA equal to theta, corresponding angles, ठीक है। मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया अपना, हमने सारी चीजें डिफाइन कर दी है। नाउ ये ट्राइंगल में देखना है हमें, ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, अच्छा ये सारा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है, इसलिए हम लोग ये सारा राइट एंगल ट्राइंगल निकाल रहे हैं, फिर ये लेंथ निकालेंगे, फिर ये लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकाल लिया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर लिखें।
ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल स्टेप्स मैंने बताया आपको। ट्रायंगल एडीसी देखो, वहां पर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा डिफाइन करना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रायंगल एडीसी, बताओ जल्दी से। बताओ साइन CD upon upon CA. CA. CD upon AC. CD अपॉन AC। AC. साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लेंथ है AC या फिर Q बोल सकते हो आप, यहाँ पर AC का वैल्यू Q है। तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड, थीटा के सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के सामने है CD और हाइपोटेनस है, मतलब 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो दैट इज AC। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, CD तो पता नहीं है अपने को इसकी वैल्यू कितनी, बट AC की वैल्यू पता है, AC का लेंथ है Q, तो वी कैन राइट sin थीटा इक्वल टू, ये थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, आपको दिख रहा है क्या? sin थीटा इक्वल टू CD अपॉन Q, sin थीटा इक्वल टू CD अपॉन Q, ये समझ में आया? सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? AD अपॉन Q आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फ्रॉम दिस हमारे पास CD का वैल्यू आ गया, CD का वैल्यू कितना आ गया? Q sin थीटा, एंड AD का वैल्यू कितना आ गया? Q cos थीटा। वो मैं वैल्यूज डायग्राम में लिख देता हूँ, मतलब आपको समझेगा क्या किया है। CD यहाँ पर है, इट इज Q sin थीटा, AD का लेंथ है Q cos थीटा। बस अब अपने को कोई टेंशन नहीं, अपना 2-4 स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। नाउ वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना? आप सोच रहे होंगे 8 स्टैंडर्ड से ये पाइथागोरस थ्योरम पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी देखो 11th में भी आ गया, 12th में भी आएगा, है ना, उसके बाद भी आते हैं। सो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ जल्दी से। OCB. AOC. OCD. OCD, ट्राइंगल OCD। देखो ये वाला ट्राइंगल है OCD, ये बड़ा ट्राइंगल, सबसे बड़ा जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं शाइन कर रहा है बोर्ड, ये वाला ट्राइंगल OCD, ये ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर CD स्क्वायर, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है कि ये जो OD है, ये वाला, इट इज OA प्लस AD, इट इज OA, या फिर वैल्यूज डाल देते हैं। OD का लेंथ जो होगा दैट विल बी P प्लस Q cos थीटा, और इसका स्क्वायर। BC का लेंथ होगा Q sin थीटा, इसका स्क्वायर, और OC का लेंथ होगा R, इसका स्क्वायर। ये स्टेप समझा क्या? देखो सभी लोग ध्यान से देख लो, मेन स्टेप है ये, इसके आगे तुरंत आंसर आने वाला है। आया समझ में? किसी को डाउट इसमें? अच्छा नेक्स्ट स्टेप आप ही लोग बता दो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? और पहले दोनों का स्क्वायर करके लिखे। हाँ, इसका इसको एक्सपांड करेंगे, है ना, A प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, और इसको वो तो ऐसे ही स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं, A स्क्वायर प्लस 2AB 2PQ cos थीटा प्लस B स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसका हो जाएगा Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करना, देखो A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन हो गया। ये तो पूरा स्क्वायर ही करना, तो Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर देखो लास्ट के दो टर्म्स देखो,
पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस दोनों टर्म्स में से मेरा क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 1 पर 1 हो जाएगा, तो वो नहीं लिखा तो चलता है। तो मेरा तो आंसर आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा और उसका रूट ले लो, दैट इज r। हो गया प्रूफ, सिंपल प्रूफ था वो, बिल्कुल। अभी हम लोग वो tan अल्फा वाला भी कर लेते हैं। tan अल्फा वापस से सेम ट्रायंगल, ऑल्सो tan अल्फा, वही बड़ा ट्रायंगल देखो, मैं थोड़ा वापस से आपको ट्रायंगल दिखाता हूँ। ये वाला बड़ा ट्रायंगल ओ सी डी, इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकालना है, तो tan ऑफ दिस एंगल will be opposite upon adjacent, so that will be CD upon OD, CD upon OD। CD का लेंथ है Q sin थीटा और AD का लेंथ है, सॉरी OD का लेंथ है P प्लस Q cos थीटा। हो गया प्रूफ, दोनों फॉर्मूले हमने एकदम मस्त छोटे छोटे स्टेप्स में प्रूफ कर दी। अब लिख लो पूरा प्रूफ लिखो ढंग से, और फिर बाद में उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो तो पूरा प्रूफ दिख रहा है क्या ढंग से, यस सर। Yes, sir. लिख लो। इम्पोर्टेंट प्रूफ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग कॉलेजेस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आज के आज इस प्रूफ को लर्न भी करना है बच्चों, होमवर्क। सर यस, सर tan अल्फा एक बार फिर से बताइए ना। कौन सा वाला, tan अल्फा
ये ना, यस सर। हाँ, इस ट्रायंगल में देखो जरा, ओ सी डी, हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसी ट्रायंगल में देखना है, ओ सी डी। ये बड़ा ट्रायंगल है, tan अल्फा होता है अपोजिट अपॉन एडजस्ट, अपोजिट अपॉन एडजस्ट, अपोजिट है क्यू साइन थीटा, एडजेसेंट है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। आगे सर आपने tan अल्फा का यूज क्या बताया था? डायरेक्शन बताता है हम, tan अल्फा बताता है कि रिजल्टेंट किस तरह होगा वेक्टर, क्योंकि पी ओके। और क्यू वेक्टर तो हमको पता है कहाँ पर, आर कहाँ होगा ये हमें पता लगाने के लिए अल्फा की जरूरत पड़ती है। हो गया सर। हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और किसी को कुछ डाउट है? देखो एक समराइज कर देता हूँ पूरा प्रूफ कैसे करना है ना, स्टार्ट टू एंड एक बार फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि प्रूफ आना है एग्जाम में। They will ask you state and prove law of parallelogram of vector। तो स्टेटमेंट तो हम लोगों को पहले से ही पता है, बुक में भी है, लास्ट टाइम किया था। स्टेटमेंट लिखना है, बाद में डायग्राम, और उसके बाद प्रूफ। ये तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वी विल ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम जिसमें एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा पी वेक्टर है, ये हमारा क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर। और फिर कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या है, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है। सो दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर दो राइट एंगल बन रहा है, एक छोटा और एक ये बड़ा, ठीक है। सो पहले छोटे से शुरुआत करेंगे हम लोग। अच्छा, उससे पहले कुछ चीज है, ये पैरेललोग्राम है तो दीज टू साइड्स आर पैरेलल एट एट द सेम टाइम, ये पैरेलल भी है और इनका लेंथ भी इक्वल है। सो अगर मैं वेक्टर बना दूं ओ बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, सो दीज टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू क्यू वेक्टर, इनका लेंथ भी क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एंगल की बात करेंगे, दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्री का पार्ट। ये ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल से। सो इन स्मॉल ट्रायंगल हम लोग ये दोनों लेंथ्स निकालेंगे यूजिंग sin थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट विल बी CD अपॉन Q। तो उसमें से CD आ जाएगा आपका Q sin थीटा, CD आ जाएगा Q sin थीटा। सिमिलरली AD आ जाएगा Q cos थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो CD और AD का लेंथ आ गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। लिखने का रीजन क्या है, तो ये समझने में आसान होता है डेरिवेशन पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था छोटा ट्रायंगल लेना, दूसरा स्टेप है बड़ा ट्रायंगल लेना, OCD। बड़ा ट्रायंगल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OD का वैल्यू डाल देंगे P प्लस Q cos थीटा, CD का वैल्यू डाल देंगे Q sin थीटा। वहां पर ब्रैकेट दिख रहा है अपने को, उस ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ये वाले ब्रैकेट को करेंगे हम लोग ओपन। ओपन कर दिया, वहां पर साइन स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली टर्म देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है तो उसको कट कर देंगे, मतलब वो 1 हो जाएगा। तो बस आ गया आंसर। और tan अल्फा कैसे निकालेंगे? वापस से ये ट्रायंगल में देखो, tan अल्फा निकालना है तो अपने को ट्रायंगल में देखना होगा वापस से। tan अल्फा विल बी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो ऐसे करके अपना पूरा प्रूफ हो गया। अब इसका एग्जांपल में यूज करना सीखेंगे। ये तो हमने चलो सीख लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, हाँ, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला का यूज करते आना चाहिए। मैं ये फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हो गया अपना एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अब इसका यूज करना सीखेंगे न्यूमेरिकल में। सो लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल, जिससे ये समझ में आए कि ये चीज का यूज कैसे करता है।
चलो तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2.3, एग्जांपल 2.3 टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है। इट इज ऑन पेज नंबर 20, इट इज ऑन पेज नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें से देखो, नहीं है तो सुनो ध्यान से। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखने वाला। वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन। ईस्टर्ली डायरेक्शन मतलब ये आप सोच लो, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सोच लो, ये कंडीशन है, ये अपनी डायरेक्शंस दी है। और हमारा जो वाटर है, जैसे कुछ तो रिवर वगैरह है, रिवर स्ट्रीम है, जिसके अंदर वाटर जो है इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस स्कूल में किए होंगे, है ना, 10th क्लास में। तो Yes, उसी sir. Yes, sir. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं है, ये थोड़ा अलग है। इसमें वेक्टर के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिलेटिव टू द शोर, तो ये उसका स्पीड है, विद रिलेटिव टू शोर मतलब ग्राउंड के रिलेटिव वो पानी मूव कर रहा है। स्पीड ऑफ बोट इज रिलेटिव टू स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर लिखना होगा स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू स्टिल वाटर। अगर वाटर मूव नहीं करता तो स्पीड इतना होता है। इफ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ, बोट नॉर्थ की तरफ मूव करना चालू कर रही है। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ से बोट बनाई, कि बोट का वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये यहाँ से यहाँ नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, सो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट का वेक्टर बन गया, एंड दिस वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये वेक्टर बनाई, ये 5 किलोमीटर का वेक्टर और ये 20 वाला वेक्टर। इफ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ, विथ व्हाट वेलोसिटी विल द बोट एक्चुअली ट्रैवल। किस वेलोसिटी से बोट ट्रैवल करेगी, ये पूछा है। लॉजिक से सोचो पहले, बाद में फिजिक्स का यूज करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। एक्चुअल सिचुएशन देखो, ये एक वाटर स्ट्रीम है, आप सोच सकते हो ये पानी इस तरफ जा रहा है, पानी का स्पीड भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेट अस से कोई तो नदी है, नदी में से पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है। आप एक बोट में बैठ गए, इस एंड से इस एंड आपको जाना है। ठीक है, अगर वाटर स्टिल होता तो आप सीधे निकल जाते। ठीक है, लॉजिकल बात है कि अगर पानी मूव नहीं करता होता तो आपकी बोट सीधी 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 यहाँ से यहाँ पहुंच जाती। बट सिंस वाटर फ्लो कर रहा है, आपकी बोट सीधा तो नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी। लेट अस टेक एग्जांपल, ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट। अगर स्टिल वाटर होता तो ये यहाँ से सी पॉइंट पर चले जाती। स्टिल वाटर नहीं है तो कहाँ जाएगी, ए पर जाएगी या बी पर पहुंचेगी। A point. A. point. ऑब्वियस बात है, आप ऐसे चल रहे हो लेकिन आपको कोई तो ऐसे धक्का दे रहा है ना। आप जा रहे हो ऐसे, आपको कोई तो इस तरफ मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, वाटर। तो आप ऐसे जाते जाते ऐसे भी जाओगे तो ये दोनों का मिक्स मोशन क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मोशन ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, वाटर का वेलोसिटी ले लो। ये आपका कौन सा वेलोसिटी हो गया, स्टिल वाटर के अंदर अगर आप चलते तो ये आपका वो वाला वेलोसिटी हो जाता स्टिल वाटर के अंदर। लेकिन अभी तो आप मूविंग वाटर में चल रहे हो तो आप ऐसे चलोगे। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज दिस। देख के बताओ ये कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। Triangle law. ये डायग्राम भी इरेज कर रहा हूँ, ये आपको एक्चुअल सिचुएशन बता रही है डायग्राम, और उसी का हमने वेक्टर फॉर्म लिखा। तो ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर, और हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, याद करो। फॉर्मूला क्या था हमारा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन मत देखना, मैं थोड़ा अलग सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये अपना फॉर्मूला था r का, और tan अल्फा का भी फॉर्मूला था अपने पास। पहले r तो सॉल्व करें, बाद में अल्फा देखें। ये इसमें cos थीटा क्या था, अगर ये मेरा वेक्टर है p, ये मेरा दूसरा वेक्टर है q,
तो उन दोनों के बीच का ये जो एंगल था ये थीटा था। अब यहाँ पर लेट अस से दिस इज माय वेक्टर P, दिस इज माय वेक्टर Q, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यू कैन सी इट इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, हियर थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं, किसको P और किसको Q बोलना है अपना चॉइस है, इसको P बोलते हैं इसको Q बोलते हैं। ठीक है, सो इसको डायरेक्ट डाल दूं वैल्यूज या थोड़ा सॉल्व करें? ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। सो दिस विल बी 20 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दिस इज माय P, लेट अस लिख ही देता हूँ, P इक्वल टू 20 ले रहे हैं हम लोग, Q इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो P 20 है तो 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5, 2PQ cos 90, cos थीटा, थीटा 90 है अपना। ठीक है, ये फॉर्मूला में अपन ने वैल्यू डाल दी। ठीक है, फॉर्मूला भी चेक कर लिख देता हूँ यहाँ पर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का रूट, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। cos 90 बच्चों कितना होता है? 0 0 तो ये तो 0 हो गया, दिस टर्म इज 0। तो बचा क्या, रूट में 400 प्लस 25, सो रूट ऑफ 425। ये 425 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है आई गेस, है ना? हाँ, यस सर 5√70 तो ये अप्रोक्सीमेटली 20.61 आएगा। करना पड़ेगा वो आपको, स्क्वायर रूट कैसे निकालते पता है क्या? अच्छा, लॉगबुक है क्या अभी? मैं एक टेक्निक सिखाई देता हूँ, अगर होगा तो। स्क्वायर रूट तुरंत निकाला जा सकता है लॉगबुक से। ये देखो, ये लॉगबुक जिन लोगों के पास नहीं है ले लेना बाद में से। अभी मैं एक छोटा सा टेक्निक सिखा देता हूँ, बाद में वापस से सिखा दूंगा, डोंट वरी, अगर नहीं आपके पास अभी बुक होगा तो। बट उससे निकाल लेते हैं ये रूट ऑफ 427, बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करना है, एक स्क्वायर रूट नाम का टेबल है वो ढूंढना है पहले तो अगर लॉगबुक है आपके पास तो वो निकालो, उसमें ऐसा कोई तो टेबल मिलेगा, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10, उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100। ये टेबल अपने काम का है, ऐसा टेबल दिया हुआ है। तो कहाँ यूज करना होता है ऐसा टेबल को, जहां पर स्क्वायर रूट निकालना है। कितने डिजिट्स तक हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4 डिजिट्स तक। 4 फिगर नंबर होगा, ये 3 फिगर नंबर है, 4 फिगर नंबर तक निकाल सकते हैं। अब इस नंबर को हमें 1 to 10 रेंज में लाना होगा या 10 to 100 रेंज में लाना होगा। ठीक है, सो दो तरीके हैं इसको करने के। अगर मैं इसको 1 to 10 में लाना है तो दिस विल बी 4.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, 4.25 इंटू 10⁻², इसी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, या 42.5 इंटू 10⁻1। ठीक है, दो तरीके से कर सकते थे, एक ये। ये नंबर 4.25 1 to 10 में है, ये नंबर 42.5 10 to 100 में है। तो हमारे पास तो दोनों टेबल है, लेकिन आंसर एक से ही आएगा। कैसे देखो, 10 का पावर यहाँ देखना, 10 का पावर 2 है, 10 स्क्वायर, हेलो 10 स्क्वायर, इसका रूट निकालोगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन 10 का रूट हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, 10 इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर। तो ये निकालेंगे तो इसका रूट 10 आएगा, रूट 10 अलग से कैलकुलेट करो, इसका रूट करो, मल्टीप्लीकेशन करो, तो दिस विल बी नॉट सो गुड मेथड। तो हम लोग इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आपको ध्यान में रखना है, ये जो पावर ऑफ 10 होगा, क्योंकि हम इस नंबर को 10 के पावर में लाएंगे, मतलब 1 to 10 या 10 to 100 में लाएंगे, तो जो 10 का पावर है वो इवन होना चाहिए। दिस इज 10⁻², विच इज इवन। 10⁻1 इज ऑड पावर, ऑड पावर का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हम लोग डायरेक्टली। ठीक है, सो द बेटर मेथड इज टू फाइंड द और टू मेक दिस पावर इवन पावर। तो 10⁻², 4.25 इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, 1 to 10 में आएगा 4.25। तो इस टेबल में आपको कौन सा टेबल ओपन करना है, इसमें आपको ओपन करना है ये वाला, स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 10।
और इसमें ढूंढना है 4.25 का स्क्वायर रूट। सो 4.2 इधर मिल जाएगा, देखना इधर आपको 4.2 कहीं ना कहीं दिखेगा। तो लेट मी फाइंड इट आउट। ये इधर मिल गया मेरे को 4.2, देखो मेरे फिंगर के जस्ट ऊपर, इट इज 4.2, ठीक है। और 4.2 का मुझे फाइव देखना है, तो यहाँ पर मैं फाइव देखूंगा, यहाँ पर नंबर्स है तो ऊपर मुझे फाइव देखना है। तो 4.2 की लाइन में पांचवा देखना है। सो फिफ्थ वन इज 2.062, इट इज 2.062। ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4.25। 10⁻² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻1, है ना। पावर जो है 10⁻2 मतलब 100, 100 का रूट होता है 10। ये मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है, डायरेक्ट कर सकता है। 20.62 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे इसको करते हैं। टेक्स्ट बुक में ये वाला आंसर दिया उन लोगों ने 20.61, तो अपना आ रहा है 20.62। थोड़ा बहुत आंसर आसपास आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग लॉग बुक से बहुत सारे कैलकुलेशन कम से कम स्टेप में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अलग से सेशन होगा लॉग बुक का, तो तब हम लोग और डिटेल में सीखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया, ये वाला ले लो। ये वाला ही लेना जरूरी नहीं है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, आपके वहां पर जो अवेलेबल है। नवनीत इज नॉट नेसेसरी, अच्छा बुक है ये, आप देखना जो भी मिल जाए वो ले लो। बहुत कॉस्टली भी नहीं है, 15-20 रुपए के आसपास आता है, ठीक है। तो अच्छा, अपन ने हम अभी यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, वी हैव फाउंड दिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन नहीं निकाला है, डायरेक्शन हमने नहीं निकाला है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जब डायरेक्शन निकालते हैं तो ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और वो डायरेक्शन हमारा p वेक्टर के साथ होता है। तो दिस इज माय p वेक्टर, इसको मैंने p वेक्टर बोला है, तो मुझे ये वाला एंगल होगा अल्फा या गैमा, जो भी आपको बोलना है, अल्फा या गैमा, तो ये वाला एंगल होगा। इसको हमें अभी क्या करना है, निकालना है। फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेता है, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इसमें वैल्यूज डाल देंगे, q है मेरा 5 साइन ऑफ 90 अपॉन p इज 20 प्लस 5 cos ऑफ 90। और cos 90 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना। cos 90 0 मतलब ये वाली टर्म 0। sin 90 1 होता है, तो दिस इज 5 into 1 upon 20, this is 1/4। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, सर हमें फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ना है। फ्रैक्शन में नहीं, और करेंगे ना इसको, ये भी मैं सिखा रहा हूँ ना अभी आपको। इसको भी आगे अगर सॉल्व करना है ना, तो यू विल नीड दिस बुक, ठीक है। वापस से आपको इस बुक की जरूरत पड़ेगी एंगल को और निकालने के लिए, और वो भी मैं पढ़ा देता हूँ, बाद में से हम लोग अलग से वापस से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सबके पास बुक नहीं होगा अभी शायद से। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब 0.25, है ना। 1/4 इज 0.25। तो अब ये tan अल्फा है, मतलब tan निकालना है, और tan निकालने के लिए इसके अंदर एक और टेबल दिया हुआ है, नेचुरल टेंजेंट। tan मतलब टेंजेंट, नेचुरल टेंजेंट वाला टेबल निकाल सकते हैं, ये, ठीक है। नेचुरल टेंजेंट, ये वाले टेबल में हमें करना क्या है, देखो 0.25 ये tan का वैल्यू है, तो यहाँ पर ढूंढना है बीच में। ये सारे 0 पॉइंट वाले नंबर है, 0.21 दिख रहा है मुझे, 2324, ये यहाँ पर 2512 2493। इधर देखोगे आप, तो ये जो है, पहले यहाँ पर देखो, दिस इज डिग्री, यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऑफ डिग्री है, पॉइंट्स में है ना। दिस इज फ्रैक्शनल डिग्री, दिस इज डिग्री। ये tan की वैल्यू है, ये tan का टेबल है, मतलब लेट अस से tan ऑफ, हमें tan ऑफ 45 पता है, tan ऑफ 45 कितना होता है, tan ऑफ 45 होता है 1। तो यहाँ आप देखोगे तो ये डिग्री में एंगल 45 दिया है, और उसकी पहली वैल्यू 1.000 है, तो tan ऑफ 45 is 1। तो ये जो बीच में वैल्यूज है, दीज आर tan ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है। हमें tan ऑफ सम एंगल इज 0.25, तो हमें वो एंगल ढूंढना है।
तो पहले 0.25 किस tan की वैल्यू आ रही है वो ढूंढना है। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है 24, 25 ऐसा कुछ तो दिख रहा है। दीज आर ऑल 0 पॉइंट नंबर्स। सो 2493 मुझे ये वाला नंबर मिला जो 25 से क्लोज है। इट इज दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो। 2493 ऐसा कुछ तो नंबर है। सो इट इज दिस वन। 14 डिग्री का कॉलम है और उसका पहला ही नंबर है 2493। 0.2493 मुझे चाहिए 0.2500। So this is close. So I can approximate my answer as 14 डिग्री। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इसके आगे और देख सकते हैं। 2493 और 2512, नेक्स्ट वाला 2512 है। तो 2493 में मुझे और कितने ऐड करने होंगे कि मेरा 2500 हो जाए? तो मुझे 7 ऐड करना, 7 मिनट ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर 7 अगर आ गया मीन डिफरेंस के अंदर, 7 तो नहीं है, 6 है मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में यहाँ पर मीन डिफरेंस का ये जो साइड का कॉलम है वहां देखना है, वहां पर 6 दिख रहा है। मुझे 7 ऐड करना था लेकिन मेरे पास 6 है। सो मेरा नंबर हो जाएगा 2499। सो क्लोज टू 2500। सो ये आ जाएगा 2 मिनट्स, इसमें ऐड कर दो। सो 14 डिग्री 2 मिनट्स आंसर आ गया मेरा। मेरा आंसर आ गया 14 डिग्री 2 मिनट्स। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। किस तरफ? 14 डिग्री 2 मिनट्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ये वाले डायरेक्शन को बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नीचे का ये जो डायरेक्शन है उसे बोलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ। ये वाले डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, ये कुछ नाम भी याद रखना साथ में। हमारा आंसर उनका आंसर काफी क्लोज है, बट ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, वो कभी भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग कैलकुलेटर से निकालते हैं, हम लोग इससे लॉग टेबल से निकालते हैं, तो आंसर कभी मैच नहीं करता एग्जैक्ट, बट क्लोज आता है। आंसर्स विल बी क्लोज। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं आएंगे कभी भी। लिख लो ये वाला कैलकुलेशन, सब कुछ लिख लो। हो गया सर। तो ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे खुद से? यहाँ पर आप लॉजिक लगाते हैं तो दिस वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको हाइपोटेनस का लेंथ लगाना है तो अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ही करना था, आंसर यही आता है ना। तो हमारा वेक्टर मेथड भी वही आंसर दे रहा है जो हमें बेसिक पाइथागोरस से भी आंसर आ रहा है। लेकिन इस केस में 90 डिग्री था, इसलिए हम लोगों को बिना इस वेक्टर मेथड के भी हम इसको कर सकते थे। हर क्वेश्चन को हम लोग बिना वेक्टर मेथड के नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें वेक्टर मेथड ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, tan ऑफ अल्फा इज दिस अपॉन दिस 5/20, ये डायरेक्ट कर सकते हो, एंड दैट विल बी 0.25। इस एग्जाम्पल को इजीली किया जा सकता था, बट बाकी एग्जाम्पल को आप इजी मेथड से नहीं कर सकते, तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। ये मैंने स्टैंडर्ड स्टेप लिखे अपने टेक्स्ट बुक में, उन लोगों ने शॉर्टकट्स लगाया, ये डायरेक्ट लिख दिया, फिर ये वाला डायरेक्ट लिख दिया, है ना।
सो ऐसा कर सकते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। अब मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ इस टॉपिक पे, आप घर पे ट्राई करिए आज, है ना। ओके, एक काम करता है, एक और छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मेरे मन से क्वेश्चन बना के देता हूँ। देख लो इसका क्वेश्चन है। We have two forces, 10 Newton and 10 Newton, acting on this point, and the angle between these two forces is 60 degree. Angle between these two forces is 60 degree. Find the resultant force and its direction. आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ये क्वेश्चन करो अभी। ये क्वेश्चन करना है आपको। इसका एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आपके पास एक हेवी बॉक्स है, बहुत हेवी बॉक्स, उसको आपको उठाना है, तो आप क्या करोगे, यू विल कनेक्ट इट थ्रू रोप्स, दोनों तरफ से रोप लगाई और आपने और आपके फ्रेंड ने उसको खींचा। तो जब दोनों तरफ से आप खींचोगे तो दैट बॉक्स विल बी लिफ्टेड अप, ये ग्राउंड पे होगा, ये लिफ्ट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली केस है ये। यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही वक्त। ट्रायंगल लॉ से करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे, देख के बताओ। ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम? पैरेलल। यस, इट इज पैरेललोग्राम लॉ। फॉर्मूला तो वही है वैसे भी, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। p का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन। q का वैल्यू कितना है, वो भी 10 न्यूटन। और थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। करो सर, सब कुछ दिया हुआ है, जल्दी से करो, जल्दी से आंसर बताओ।
सर आंसर √300 है या फिर 17.32। अंडर रूट ऑफ 300 आ रहा है। यस लेट अस सी। अंडर रूट सर ऑफ मेरा 250 है अंडर रूट 250 है मेरा। प्लस 2 into 10 स्क्वायर √3/2। ये कट हो गया, तो दिस विल बी, सही है ना? दिस विल बी 3, दिस विल बी 100 plus 100 plus 100 √3, है ना? सर cos 61/2 है। सर सर 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 100 रहेगा, तो 300 आ गया, विच इज 17.32। 17.32 मिनट आएगा, नहीं होगा। 70 नहीं सर, 17। 17 आ रहा है। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, तो देखो 10 और 10 20 होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल होने की वजह से 17 आ रहा है, टोटल भी कम आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, हमने क्या कर लिया यहाँ पर, रिजल्टेंट निकाल लिया। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन लॉजिक से बता सकते हो आप, बिना फिजिक्स यूज किए। डायरेक्शन होगी 30 डिग्री। 30 डिग्री फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी तरफ से देखोगे तो 30 डिग्री, इधर से भी इधर से। लॉजिक से बताओ क्यों? दोनों वेक्टर बराबर है तो रिजल्टेंट बीच में से जाना चाहिए। फिजिक्स से चेक कर लेते हैं। tan of alpha will be q sin theta upon p plus q cos theta. So this will be 10 sin 60 upon 10 plus 10 cos 60. इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, करके देखना इसे सॉल्व। कितना आ रहा है? सर 1/√3 1/√3 कब आता है? 10 का वैल्यू 1030। तो बिना मैथमेटिक्स के भी आप बता सकते थे। ये कब बता सकते हैं? जब दोनों वेक्टर इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होता है। ठीक है, दोनों वेक्टर इक्वल तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होता है, और ये हमारा मैथमेटिक्स भी वही बता रहा है, और लॉजिक से भी हम बता सकते हैं, है ना? चलो आज के सेशन में यही रुकेंगे, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज का मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना? आफ्टर क्लास में फोटो सेंड करता हूँ आपको, तो क्वेश्चंस करना है इस टॉपिक पर बेस्ड। दूसरी चीज, ये वाला जो लॉग बुक है वो लेके रखो, इस संडे हम लोग इस पे सेशन लेंगे लॉग पे। ठीक है, इस संडे लॉग टेबल का सेशन होगा। एक मिनट बस, डिस्कनेक्ट मत करना, आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ सबका। वंदिता ने लेट ज्वाइन किया, और कौन लेट आया? शुभ लेट आया, बाकी सब ठीक है। चलो एंड कर रहा हूँ सेशन, ठीक है बच्चों?